बस सही आ यस रही है। सर। किसी को आवाज के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चलो, तो हम लोगों का समझ लो फर्स्ट सेशन हमारा हो गया है। ठीक है, हम्म। प्रोडक्शन हो गए हैं, यूज केस हो गए, सारा कुछ हो गया। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अपना क्लास। बड़ा कौन कर दिया? बहुत ही छोटा। डे 2। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे इंस्टॉलेशन। तो ओपन शिफ्ट के जो इंस्टॉलेशन की हम लोग बात करें, तो पहला इंस्टॉलेशन इनका जो होता है आपका आईपीआई मेथड। ठीक है, और आईपीआई स्टैंड फॉर इंफ्रा इंस्टॉलर प्रोविजनर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा मेथड आपका है यूपीआई, स्टैंड फॉर यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा मेथड इनका है सीआरसी, स्टैंड फॉर कोड रेडी कंटेनर। क्या है? कोड रेडी कंटेनर। अब मैं अगर थोड़ा सा बात करूं यूपीआई इंस्टॉलर मेथड की और आईपीआई मेथड की और सीआरसी, एक और आपको बता देता हूँ। फोर्थ नंबर मेथड है रेडी टू मूव। आपको मिल जाता है ओपन शिफ्ट प्लेग्राउंड। ठीक है, आईपीआई कहाँ यूज होगा, यूपीआई कहाँ यूज होगा, सीआरसी कहाँ यूज होगा, ओपन शिफ्ट प्लेग्राउंड कहाँ यूज होगा, ये सारी चीज पहले बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिस। देखो, आईपीआई इन्होंने अभी ला के दिया है, ओपन शिफ्ट 4.x का जो सीरीज चल रहा है। तो इन्होंने आईपीआई मेथड लॉन्च किया है। आईपीआई मेथड क्या कहता है कि आपको इंस्टॉलर की एक फाइल दे दी जाती है। क्या? इंस्टॉलर की एक फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस फाइल के अंदर कुछ प्री डिफाइन स्ट्रक्चर्स होंगे। उसमें सिर्फ आपको अपनी वैल्यू डिफाइन करनी। जैसे आपने देखा होगा टेराफॉर्म कभी, आपने क्यूबरनेटिस पढ़ा होगा, हेल्म चार्ट। कितने लोग हेल्म चार्ट के बारे में जानते हैं यहाँ पे, और कितने लोग नहीं जानते हैं? बताओ उनको। सर सिर्फ ये है पता है कि काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है, लाइक ऑफ अनसिबल, लेकिन कभी यूज नहीं किया इंडस्ट्री में। नीलेश, राजेश, रजनीश, हेल्प में योगेश। वो जैसे यम रेपो होती है ना, इस टाइप का।
हेल्म में लाइक डिप्लॉयमेंट ऑल द फाइल्स होती है, जब आप हेल्म इंस्टॉल करते हो ना तो सब लाइक पॉड डिप्लॉयमेंट साथ में सब सबको इंस्टॉल। क्लियर है? ठीक जा रहे हो, सबको क्लियर है? राजेश? नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं है हेल्प नोट्स का। को भी आइडिया नहीं है सर। ठीक है। थोड़ा मैं जब पूछूं तो फास्ट रिस्पॉन्स, राइट? ओके ओके। ऐसा ना हो कि मैं बार बार नाम लूं फिर आप बताओ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तक आप बताओगे नहीं मुझे चीजें क्लियर है नहीं क्लियर है, तो मैं एक्सप्लेन करना मेरे को इजी हो जाएगा अगर मुझे पता लग जाएगा। ठीक है। टेराफॉर्म पता है सबको? यस। ठीक है। तो आईपीआई मेथड क्या बोलता है कि ये अपनी एक फाइल प्रोवाइड कर देते हैं, उस फाइल के अंदर स्ट्रक्चर उनके बने हुए हैं, लाइक मास्टर नोड। आपको सिर्फ जाके वैल्यू बतानी कि मेरे मास्टर नोड मुझे 3 चाहिए। ऐसे ही वर्कर नोड, क्या वर्कर नोड वैल्यू जाके लिखा होगा, वर्कर नोड वैल्यू जाके बतानी मुझे 10 चाहिए। बैलेंसर नोड, मेरा एपीआई कहाँ चलना चाहिए। तो एक फाइल होती है बस, उसके अंदर जाके आप अपनी वैल्यू डिफाइन करते हैं और उस फाइल को आप सिर्फ रन कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। ओके तो सर, तो फाइल के, आईपीआई, सॉरी, क्या? तो ये आईपीआई मेथड आपने बोला कि सिर्फ हमें वो एक फाइल देते हैं, वहां पे एडिट जाके करना रहता है, तो अभी ये। मेरी बात कंप्लीट, ओके। कंप्लीट होने के बाद क्रॉस क्वेश्चन। तो आपको फाइल दे दिया गया, फाइल के अंदर आप क्लस्टर बनाने के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी डिमांड है, कितने मास्टर नोड चाहिए, कितने बैलेंसर नोड चाहिए, कितने बूट स्ट्रैप नोड चाहिए, कितने वर्क स्टेज आपको जम सर्वर नोड चाहिए, आप अपनी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं बस। उस फाइल को आप रन कर देते हैं, वो अपने आप पूरा का पूरा क्लस्टर बनाकर तैयार कर देते हैं। क्या? पूरा का पूरा क्लस्टर बनाकर आपको तैयार करके दे देते। आईपीआई कहता है कि सिर्फ आप मुझे, आप सिर्फ उतना ही काम करके रखना, एक मशीन आप बना के रख रख देना, और इन मशीनों की आपस में कनेक्टिविटी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, फिजिकल कनेक्टिविटी बस। और जिस भी मशीन में बैठकर वो स्क्रिप्ट चला रहे हो, वो मशीन भी इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर मेरी एक मशीन ये है जिसको मैं बूट स्ट्रैप नोड कह रहा हूँ, तो यहां से बैठ के अगर मैं स्क्रिप्ट चला रहा हूँ तो ये मशीन भी इससे कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहां से बैठ के स्क्रिप्ट रन करूंगा, वो क्या करेगा, मैंने बताया है कि इसको मास्टर बनाना, इसको मास्टर बाकी को वर्कर, तो वैसा ही तैयार करके मुझे पूरा का पूरा दे देगा, इंक्लूडिंग ओएस वगैरह डाल के भी दे देगा पूरा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओपन शिफ्ट का अपना अलग ओएस है, फर्स्ट क्लास। समझ आई? बट ये जो मशीनें हैं, ये फिजिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये मशीनें आपके किसी वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म मतलब आपका कंपनी के अंदर वीएमवेयर पे हो, वीएमवेयर बैकएंड में चलना चाहिए। इवन ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये मशीन भी खुद ही तैयार करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर भी आप आईपीआई मेथड इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो ये समझ लें कि बैकएंड प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन होनी चाहिए। स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन है कितनी मशीनें तैयार करनी है, वो अपने आप मशीनें भी बनाएगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालेगा और कंपोनेंट्स भी कॉन्फ़िगर। तो आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑटोमेटिक बन रहा है, लेकिन अवेलेबल सिर्फ कहाँ है, जहां वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आपके पास है, लाइक वीएमवेयर, ओपन स्टैक,
KVM, Hyper-V, AWS, एजोर, गूगल क्लाउड, यहाँ आपका बैकएंड इंफ्रा तैयार है, वहां पर आपका आईपीआई मेथड सपोर्ट। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? अब बोलो क्रॉस क्वेश्चन क्या बोलो। क्रॉस क्वेश्चन ये था कि सर अपने आईपी आईडी के लिए सब बोला कि वीएमए वगैरह, राइट, लेकिन वीएमएर के लिए आपने बोला हमें सेटअप करना होगा, तो वीएमएर के लिए हम वर्चुअल बॉक्स करके उसमें वीएम क्रिएट करके आप फिर। अभी अपने पॉइंट से बात मत करो, कंपनी के पॉइंट से बात करो। ओके, अभी अपने पॉइंट ठीक को है। बेस में मत रखो, कंपनी के ओके, पॉइंट से रखो। ओके, और आपने एक बोला था सर बूटस्ट्रैप सर्वर, इन केस मेरे पास बूटस्ट्रैप सर्वर के अलावा मैं मास्टर से वो आईपीआई वाला स्क्रिप्ट चलाऊँ तो वो चलेगा? कहीं से भी आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओके, इंडस्ट्री के अंदर बूट स्ट्रैप सर्वर अलग रखा जाता है, जहां से हम स्क्रिप्ट वगैरह रन करते हैं, जहां से हम टास्क परफॉर्म करते हैं, वो अलग ही नोड। ओके, आप उसका वो का अपने कोई लेवल की रीजन? अंडरस्टैंडिंग है कि मास्टर नोड में ही बैठ के चला लो, अपने लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि मास्टर नोड से ही लॉगिन करके काम कर लो, वो अपने लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए परफेक्ट है। बट कंपनी के अंदर कभी भी आपको मास्टर नोड पे जाकर कुछ एक्टिविटीज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा ये बूट स्ट्रैप नोड है, राइट, ये आपका बैशन नोड है, यहां से बैठ के करो जो भी करना। ओके, सर लेकिन आइडियली ये बेस्ट एंड नोट से ही करते हैं ना आइडियली, तो बूटस्ट्रैप तो वो जब आइडियली हम नहीं, जैसे हाँ, बैशन नोड बूट स्ट्रैप नोड दोनों एक ही है सर, एक ही है नेम, राइट, एक ही बेस्टन है। और बूटस्ट्रैप, हाँ। आप इनको अलग मत समझे। वो रेडिट ने अपनी लैंग्वेज में बूट स्ट्रैप नोट बोल दिया, बूट स्ट्रैप मतलब जहां से हर चीज बूट कर रहे हो, हम्म, टेक्निकल वर्ड को समझो। हम्म, और बैशन होस्ट लैंग्वेज कई सालों से इंडस्ट्री में चली आ रही है। बैशन होस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, कि हम डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे मशीन में बैठ के कर रहे हैं, वहां से बैठ के परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग बैशन होस्ट बोल देते हैं, लाइक जम काइंड ऑफ सर्वर। जम सर्वर, हाँ। रेडिट ने उसको उसको प्रोनाउंसिएशन अलग कर दिया है, थोड़ा टेक्निकल और साउंड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, बूट स्ट्रैप, सुनने में अच्छा लगा। समझ आई? ओके, तो उसका नीलेश, बूटस्ट्रैप का सर्वर का मेन पर्पस ये है कि वो डायरेक्टली हम प्रोडक्शन पे ना चलाए, कि वो कोई डिजास्टर ना राइट, हो, तो हम यही वो पर्पस, अलग एक सर, हाँ, ओके। यही पर्पस है कि कुछ ओके, भी एक्टिविटीज आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे ना करें, यहाँ पे बैठ के करें। और प्रोडक्शन पे आप बाहर से भी ना आए, और प्रोडक्शन पे टास्क वहीं से एक्सेप्ट करें बूट स्ट्रैप सर्वर से। तो एक सिक्योरिटी को आप इनहेंस करके चलो, कि मैं अगर एडमिन हूं तो मेरे पास भी राइट्स नहीं है कि मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन के सर्वर 5 नोड पे जाके परफॉर्म करूं। मैं कर भी रहा हूं तो मेरे लैपटॉप को राइट्स नहीं है, राइट सिर्फ बूट स्ट्रैप को दिया गया। बूट स्ट्रैप पे स्टैटिक आईपी है, और मास्टर नोड पे क्या बोला गया है कि बूट स्ट्रैप से आने वाली रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करना। ओके, और कंपनी के अंदर तो अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए, तो मान लो अगर ये दोनों मास्टर नोड भी हैं अगर आपके, तो बूट स्ट्रैप भी डायरेक्ट मास्टर नोड के पास नहीं जा रहा। यहाँ पर एक नोड रखा गया है जिसमें एचए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर की गई है, और ये दोनों नोड मास्टर नोड को इससे अटैच किया गया, और बूट स्ट्रैप यहां से जा रहा है, ये एज अ बैलेंसर का काम कर रहा है। तो समझना यहाँ पर ये है कि आईपीआई मेथड, अगर आप कंपनी में जाते हो और आपको कहा जाता है कि आईपीआई मेथड के थ्रू हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, क्लस्टर सेटअप करना है, तो समझ जाना कि आपको ऐसे इन्वायरमेंट में सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है जहां पे उनका वर्चुअलाइजेशन इंफ्रा रेडी खड़ा हुआ है। आपको जो मेजर चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कंपनी के पॉइंट से, हम्म, कि ठीक है मेरे को आपने आईपीआई मेथड के थ्रू बोला है क्लस्टर लगा के देने के लिए, ठीक है, हम्म, आपने प्लान किया है 2 मास्टर नोड का, 3 वर्कर नोड का, हम्म, आपने प्लान किया है एक बैलेंसर नोड का, हम्म, आपने प्लान किया है
2 इंग्रेस कंट्रोलर नोड का, आपने प्लान किया है 2 मॉनिटरिंग नोड का। ऐसे नोड बढ़ते हैं ना, करेक्ट। सिर्फ मास्टर नोड और वर्कर नोड से काम नहीं होता। मास्टर नोड के अंदर तो अपने वो कंपोनेंट्स चलेंगे जो पूरे क्लस्टर को ऑपरेट करते हैं, लाइक एपीआई, डेटाबेस, शेड्यूलर, ये सब, राइट। वर्कर नोड का पर्पस क्या है कि जितने भी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हैं उनके पॉड्स वहां रखेंगे। बट कंपनी इंग्रेस कंट्रोलर क्यों यूज करती है? बाहर से ट्रैफिक को रिसीव करने के लिए, तो उनको भी पॉड के अंदर चला रही है, तो उनके नोड 2 अलग रख देते हैं। मॉनिटरिंग करने वाले पॉड मॉनिटरिंग नोड में अलग रख देते हैं, तो ऐसे आपके क्लस्टर बढ़ते जाते हैं। और ये सर आईपीए वाला जो मेथड है इसके लिए जो फाइल देता है वो रेड हैट आने दो, रुक जाओ, आने दो मेरे को आने ओके। दो। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे एक चीज बताओ कि मुझे आईपीआई मेथड से इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है, तो आप अकेले तो नहीं करोगे, आपको वर्चुअलाइजेशन टीम से कंसर्न करना पड़ेगा। या आपके एनवायरनमेंट में अगर VMware है तो VMware की टीम से आपको कंसर्न करना पड़ेगा। ओपन स्टैक है तो ओपन स्टैक टीम से कंसर्न करना पड़ेगा। AWS पे करने जा रहे हो तो AWS की टीम से आपको कंसर्न करना पड़ेगा। क्या कंसर्न करोगे, ये टेक्निकल पॉइंट समझो। सबसे पहले तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं मास्टर नोड बनाऊंगा तो मास्टर नोड को मिनिमम रैम कितना चाहिए, CPU कितना चाहिए, हार्ड ड्राइव कितना चाहिए। मिनिमम CPU एटलीस्ट 4 CPU देना होता है और 16 GB रैम देना होता है एक मास्टर नोड, राइट। ज्यादा दे दो अलग बात है। तो आपको वर्चुअलाइजेशन टीम से पहले ये कंसर्न करना पड़ेगा कि मेरे को ना 2 मास्टर नोड बनाने हैं, 3 वर्कर बनाने हैं, 2 मॉनिटरिंग नोड चाहिए, 2 इंग्रेस कंट्रोलर नोड चाहिए, 2 बैलेंसर नोड चाहिए। टोटल रैम कैलकुलेट करा मैंने, बोला 256 GB रैम की मुझे रिक्वायरमेंट है। क्या आपके वर्चुअलाइजेशन में उतना स्पेस है? क्योंकि उनका भी तो बैकएंड में हार्डवेयर ही होगा। मान लो उनके पास स्पेस नहीं होगा तो आपने स्क्रिप्ट रन कर दिया तो वो तो स्टक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? करेक्ट। तो वर्चुअलाइजेशन टीम से कंसर्न क्या करना है कि मेरे पहले तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा यहां चलें, क्या कह रही है? कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट कितना, 16 GB रैम। ये मास्टर नोड का बता, ये वर्कर नोड है, ये तो बूट स्ट्रैप नोड है। बूट स्ट्रैप नोड कंपनी में तो देखो चाहिए ही चाहिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए एक ऑप्शनल हो सकता है। तो अगर आपका प्लानिंग है मान लो 2 मास्टर नोड की, तो एक मास्टर नोड के लिए 16 GB रैम और 4 CPU, तो आपको कैलकुलेट करना कि 32 GB रैम और 8 CPU। 3 वर्कर नोड बना रहे हो, एक वर्कर नोड पे 8 GB रैम और 2 CPU, तो 24 GB रैम इधर और 6 CPU इधर, कितना हुआ? 32 उधर हुआ था, 24 इधर, 56 GB रैम। CPU कितना हुआ था? 4 4 8 4 उधर को 8। और 6 14 CPU। हम्म। अब ऐसे ही 2 बैलेंसर नोड आप बना, उसको भी 16 16 GB रैम ले लो, 32 और ऐड कर दो। सर ये 2 इंग्रेस आईपीआई कंट्रोलर। आईपीआई के लिए बता रहे हो आप, अभी राइट? आईपीआई यूपीआई पे मत जाओ अभी आप, अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। राइट। अभी आप आईपीआई और यूपीआई को मत पकड़ो, अभी ये पकड़ो कि आप कंपनी में हो, ठीक है, और आपको क्लस्टर लगाना है ओपनशिफ्ट का। क्लस्टर लगाने के लिए आपने प्लानिंग करके रखी, इतने नोड हम ये लगाएंगे, इतने ये लगाएंगे, इतने ये लगाएंगे, इतने लगाएंगे, कि इनके लिए टोटल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी है।
तो ऐसे टोटल अगर मैं कैलकुलेट करा तो 256 GB रैम और मान लो 60 CPU की मुझे जरूरत है। 256 GB रैम और 60 CPU की मुझे जरूरत है टोटल मिला के। तो अगर मैं आईपीआई इंस्टॉलेशन कर रहा हूं तो मुझे VMware की टीम से बोलना पड़ेगा मेरे को इतनी चाहिए भाई, देख लेना बैकएंड में। मैं जब स्क्रिप्ट चलाऊंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार्डवेयर इनसफिशिएंट की वजह से मेरा काम रुक रहा हो। प्रॉपर अप्रूवल वगैरह आप ले लो जिससे लेना है, कंफर्म कर लो वर्चुअलाइजेशन टीम से। AWS पे कर रहे हो तो AWS की टीम को बता दो कि मुझे इतनी चाहिए, ये चाहिए, वो अपना बिलिंग हैंडल कर लेंगे। यही चीज अगर आप यूपीआई में करने जाते हो तो यूपीआई में क्या बोलता है, यूपीआई में कहता है कि आप यूपीआई में फिर सब कुछ कर रहे हो। सब कुछ करने का मतलब क्या हुआ, सब कुछ करने का मतलब ये हुआ कि ये जो मशीनें थी यहाँ पे जो मैंने मशीनें रखी, क्योंकि आईपीआई में क्या होगा, आईपीआई में तो आप स्क्रिप्ट चला दोगे मशीन भी खुद से प्रोविजन होगा, मशीन के अंदर ओएस भी खुद से प्रोविजन होगा, ओएस के अंदर आपका ओपन शिफ्ट के कंपोनेंट्स भी खुद से प्रोविजन होंगे। मशीन भी आपको यहाँ पे प्रोविजन नहीं करनी, ये VMware प्लेटफॉर्म के ऊपर सब बन जाएंगे अपने आप। लेकिन यूपीआई में क्या होता है, मशीन भी खुद तैयार कर, खुद तैयार करने का मतलब मार्केट से मशीन खुद खरीद के लाना। उन मशीनों के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डालना है, उन मशीनों के ऊपर आईपी एड्रेस खुद डालना है, उन मशीनों को नेटवर्किंग राउटर स्विचिंग के साथ खुद कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको ओएस डालना, फिर आपको ओपन से खुद कॉन्फ़िगर करना A to Z। ये हो गया आपका यूपीआई मेथड। लेकिन हार्डवेयर तो यहाँ पर भी आपको चाहिए अगर आपकी जो प्लानिंग थी। तो पहले जब ओपन से आपका 3.x वाला सीरीज चलता था तो आईपीआई मेथड नहीं था। तो जब आईपीआई मेथड नहीं था तो वहां पर भी अगर आप बेयर मेटल पे कर रहे हो तो वहां पे पहले सिर्फ आपका यूपीआई मेथड था, मतलब मार्केट से आपको मशीनें खरीदनी है और खुद से सब कुछ करना है। मशीन का कनेक्टिविटी से लेकर ओएस से लेकर ओपन से कॉन्फ़िगरेशन से लेकर कंपोनेंट्स तैयार करने सब कुछ खुद करना पड़ता था। अगर आप यूपीआई को वर्चुअलाइजेशन में जाके कर रहे हो, चाहे वो VMware ओपन स्टैक AWS में, तो वहां पर मशीनें भी खुद बनानी पड़ती थी। VMware में आपको बोलना बोलना पड़ता था VMware टीम से कि मुझे 16-16 GB के 4 मशीन दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, वो आपको बनाकर दे देते थे और आप बोलते थे लो अब आप करो। लेकिन आईपीआई में क्या है, आपको बोलना नहीं है कि उनको मुझे मशीन बना के दो, नहीं, आपको बस ये बोलना है कि आपके पास इतना हार्डवेयर है, आप अपने स्क्रिप्ट में डिफाइन कर दियो कि मास्टर नोड की कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्क्रिप्ट चला दो, वो खुद बना देगा। फर्क देखो इतना है। AWS में कर रहे हो आप जाके यूपीआई मेथड, तो AWS में भी VM आपको काटनी पड़ेगी या AWS की टीम को बतानी पड़ेगी और 16-16 GB के इतने मशीन बना के दो, VPC बनानी पड़ेगी, पहले मशीनें बनानी पड़ेंगी, नेटवर्क बनानी पड़ेंगी, राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी AWS में। लेकिन जब से आईपीआई आया है, बोलना नहीं है AWS की टीम को कि मशीन काट के दो, स्क्रिप्ट चला दो बस, खुद ही उतनी उतनी जीबी की मशीनें बना देगा। समझ आई आईपीआई और यूपीआई में टेक्निकल फर्क क्या है? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर मतलब अब क्वेश्चन कर सकता हूँ ना? हाँ आप कर सकते क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास जो हार्डवेयर है, अगर मैं VMware पे इंस्टॉल करना चाहूँ हो। यूपीआई के थ्रू, तो हम्म, क्या मिनिमम हार्डवेयर होना चाहिए? मेरे पास 64 GB रैम है और सीपीयू अराउंड लाइक 24 है और हार्ड डिस्क 1 TB का है। तो ये सफिशिएंट हार्डवेयर है ये मेरे लिए? सफिशिएंट हार्डवेयर है। अभी हमने देखा, हाँ। राइट, अभी हमने देखा यहाँ पर, तो कह रहा है कि मास्टर नोड को इतना दे देना, वर्कर नोड को इतना दे देना। ठीक है। ठीक है, अब अगर हम मान एक लीजिए बूट तीन स्ट्रैप आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो मास्टर नोड को ही बूट स्ट्रैप जैसा यूज कर सकते ठीक है। तो हो। इस केस में अगर हम 3 मास्टर और 2 वर्कर करें तो कैसे होगा सर? किस केस में नहीं 3 मास्टर हो? 2 वर्कर। नहीं, इसमें सर हमें एक ही मास्टर रखे या दो तीन वर्कर नोड रख सकते हैं, राइट? या दो राइट, मास्टर और एक या एक दो नहीं वर्कर नोड। बता देता हूँ, ऐसा कर दो। हम्म, देखो मास्टर को ही हम लोग एज अ वर्कर भी ट्रीट कर बना लेते हैं, सकते हैं, हाँ बना बना सकते सकते हैं हैं। हाँ। ना। हम्म। तो आप 3 नोड बनाओ, हाँ। उन तीनों को एज अ मास्टर भी रखो, उन तीनों को एज अ वर्कर भी रखो, फील करो, ओके। तो आपको पूरी लैब हो जाएगी। ओके। ठीक है। ठीक है। हम्म,
ठीक है। और एक सर था, आपने बोला ना आईपीए में वो फाइल कहाँ से मिलेगी डाउनलोड के लिए जब वो सब हम सब ओपन शिफ्ट के अंदर सब उन्होंने दे रखा है। अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, नहीं मिलेगा? ओके। यहीं पे मिलेगा, सब मिलेगा, वेट ओके। करो। सब कुछ इन्होंने दिया है। ओके। और सर यूपीआई के लिए आपने बोला कि वो सब मैन्युअली हो जाता है प्रोसेस, राइट? और आईपीडी में सब ऑटोमेशन टाइप काइंड ऑफ है वो स्क्रिप्ट, राइट? रिपीट करना तो क्या बोला? आपने बोला आईपीआई में सब काइंड ऑफ स्क्रिप्ट है और वो ऑटोमेशन थ्रू पूरा प्रोसेस इंस्टॉलेशन करके दे देता है पूरा पूरा इफ पूरा हार्डवेयर मैच, राइट? और पूरा यूपीआई में हमें सिर्फ मैनुअल स्टेप्स करनी पड़ती है। तो सब उस कुछ काइंड मैनुअल में, कर। हाँ, तो उस काइंड ऑफ अपने ओएस जो डालना है वो कोएरेस डाल, हम कोएरेस डाल सकते हैं या कौन सा अलग जो फुल अपना जो आता है बंडल? कोर ओएस ही डालोगे। कोर कोर ओएस ही। हाँ सर, कोर ओएस ही डालोगे। एक क्योंकि क्वेश्चन मैंने और है। जो 3 4 में डाला था ना कंपनी में, प्रीवियस कंपनी ने, तो हमने फुल ओएस डाला था, वो काइंड ऑफ उस टाइम पे कोर ओएस नहीं आया होगा। देखो उस टाइम एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं आपके कर पास पा रहा सारा ऑप्शन। हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप सेंटोस 8 डाल लो, आरएचएल हम्म 8 डाल लो, फिर हम्म। ओपन शिफ्ट के पैकेज ऐड ऑन करके डाल दो। ऐसा करेक्ट। भी है, ठीक है, जो 3 तक चला गॉट इट। करता था। हम्म अब रेडिट वालों ने क्या किया है कि अपने ओएस को कस्टमाइज कर दिया, मतलब कोर ओएस को ही कस्टमाइज करके कोर ओएस के वो सारे फीचर्स हटा दिए जो ओपन शिफ्ट को नहीं चाहिए, और ओपन शिफ्ट के पैकेजेस में डाल दिए, और उसको एक पैकेज में बना के बोला कि ये ले लो, आपका ओपन शिफ्ट का एक कोर ओएस हम्म। लाइट वेट कर दिया, ओके। कह रहा है इसी गॉट को इट। डाल लो डायरेक्ट। पहले आप क्या ठीक। करते थे, आरएचएल डालते थे, फिर ओपन शिफ्ट के पैकेजेस डालते थे, तो आपको माथा पच्ची करनी पड़ती थी ना। अब उन्होंने बोला कि आप टेंशन बाजी लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका मेन ओएस होता है, लाइक हम्म। रेडिट का आरएचएल या सेंटोस, उसी के अंदर हम्म हमने कस्टमाइज करके ओपन शिफ्ट के पैकेजेस अंदर डाल दिए, और हम्म। उसको एक इमेज बना के बोला कि ओपन शिफ्ट का कोर इमेज है, इसको डाल लो डायरेक्ट, जो आपको आज करेक्ट। के टाइम पे इजी पड़ रहा है। तो फोर हम्म में क्या होता है, अगर आपको फोर में चाहिए तो आप कोर ओएस यूज करो, हम्म। जो ओपन शिफ्ट ठीक। का है। करेक्ट। और एक ओके। क्वेश्चन था सर मुझे, आपने बोला यूपीआई में जब मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, राइट? तो हम्म, उस टाइम पे मेरे पास तो एक 4 5 सर्वर है, राइट? तो मेरे यूपीआई से मुझे डिफाइन करना है कि मान लो मैंने 1 2 3 4 ऐसे सर्वर नाम दिए, मेरे पास 6 सर्वर है, मुझे 3 मास्टर रखने हैं और बाकी के 3 वर्कर नोड रखने हैं। तो हम्म। पहले 3 वाले मुझे एज अ मास्टर डिफाइन करने हैं, तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा फिर? पहले वाले को एज अ तीन। हाँ, और फिर जो नेक्स्ट जो है 4 5 6 उसको वर्कर नोट करना है। तो मैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन मुझे कैसे पता चलेगा? एक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें कि मुझे 1 2 3 मेरा मास्टर है वो कैसे डिफाइन करूंगा? या कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है कि उसमें वो उसके आईपी बिल्कुल डालूंगा या कुछ करूंगा, बिल्कुल। क्या क्या रहेगा? देखो अगर आप 3 मशीन को मास्टर बना रहे हो, ठीक है, हम्म। तो आपको बैलेंसर चाहिए। ओके। क्या चाहिए? बैलेंसर चाहिए। ओके। अब मान लो आपने बैलेंसर रखा, ठीक है, ये बैलेंसर हम्म। आपने रखा, ओके। ये आपका बैलेंसर है, इसके अंदर एचए प्रॉक्सी चल रहा है, ठीक है। राइट। तो आप बूट स्ट्रैप नोड में जब बैठ के अपनी काम करने जाओगे ना, तो बूट हम्म स्ट्रैप नोड में फिर आप जो मास्टर नोड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम्म। उसके लिए आप टारगेट किसी एक मशीन को नहीं दोगे। तीनों मशीन को देना पड़ेगा? नहीं, आप टारगेट बैलेंसर को दो, और बैलेंसर के अंदर जाके आपने तीनों नोड ऐड करो, बात खत्म। वो सर इसकी इग्निशन फाइल बनती है ना मास्टर हाँ, वर्कर की, फाइल इग्निशन बनती है, फाइल बनती है। हाँ, और मेरे ख्याल में मैनिफेस्ट भी बनता है इनका। मैन्युफैक्चर। करेक्ट। लेकिन वो मैनिफेस्ट उसके बाद बनता है ना राजेश, इंस्टॉलेशन होने के बाद, राइट? ये थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा मुझे भी। देखो अभी पहले कैसे अभी बनेगा? ट्रैक से मत भागो, हाँ हाँ। स्टेप चलने दो, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत फिर आगे इंस्टॉलेशन होने लेवल पे के बात कर बाद रहे हो। हमें मास्टर नोड पता चलेगा, फिर उसके बाद हम उस वर्कर नोड का की ऐड करके उसको हम ओके ओके। हाँ, ठीक है, लेकिन ठीक मैं है, कह ओके, रहा हूँ डिस्कस। प्रैक्टिकल में आने दो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट। सर एक प्रैक्टिकल एक में आने एक दो। एक एक क्वेश्चन है मेरा बस ये कि हाँ बोलो। हम जो है यूपीआई इंस्टॉलेशन के टाइम में हम कौन सा ओएस, कोर ओएस रेड हैट वाला डालेंगे या सेंटोस डालेंगे? ये थोड़ा है क्योंकि रेड हैट डालेंगे तो सब्सक्रिप्शन वाला थोड़ा इशू 1 मिनट आ रहेगा। रहा हूँ, 2 मिनट मेरे को देना, आ रहा है 2 मिनट। हाँ ठीक ठीक। सर मेरा लैपटॉप का बैटरी खत्म हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, तो मैं मोबाइल से ट्राई करता हूँ कनेक्ट होने का, सो प्लीज़ अलाउ।
हाँ बताओ क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो बताओ। सर वो था, एक तो ये इनका धीरज का लैपटॉप का बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो आप उनको अलाउ करिए, वो मोबाइल से ज्वाइन करेंगे। एक तो इनका अलाउ ये तो था। है, नहीं, वो मोबाइल से ज्वाइन करेंगे, वो कह रहे हैं उनका मैं मोबाइल कर से लो करता हूँ, मोबाइल मेरा से, अभी कोई फाइव दिक्कत नहीं। टू टेन आप हाँ। कर लो मोबाइल से, कोई दिक्कत नहीं। वो तो लिंक सर मैंने दे रखा है, कहीं से भी कर लो। हाँ हाँ, सर लिंक मेरा है मेरे पास। मेरा क्वेश्चन ये था, हम ओएस कौन सा यूज करेंगे, रेड हैट का या सोइंट ओएस का, यूपीआई बता के दो, टाइम पे लैब प्रिपरेशन पे? देखो ओपन शिफ्ट का इन्होंने जो अपना ओएस बनाया है, ठीक है, हाँ हाँ। ये कहते हैं कि 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, फ्री में। ओके ओके 60 दिन के बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके। तो आपने किया तो 60 दिन तक तो आप ऐसे ही काम कर सकते। हम्म। 60 दिन के बाद एक्सपायर होता है तो सब्सक्रिप्शन मतलब दोबारा इंस्टॉलेशन कर। गॉट करेक्ट, इट। ठीक है सर। ठीक है। कंपनी में परफेक्ट। क्या होगा, कंपनी में ऐसा थोड़ी होगा तो फर्स्ट डे हाँ से वो तो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे वो बस। तो हाँ ये वो तो ये इसका मतलब आंसर। कंपनी में तो कोई मसला ही नहीं है सर, इस प्रॉब्लम तो हाँ, यही होता कंपनी है। में कोई मसला ही नहीं। ओके, आप, तो और ऐसा कर सकते हैं सर हम। दूसरी चीज ये भी है कि आप हम्म। अपना चाहें तो आरईसीएल डालें, फिर डालें, तो वो फिर क्या होगा, आरईसीएल का अलग सब्सक्रिप्शन, इसका अलग सब्सक्रिप्शन, फंस जाओगे फिर। हाँ। वो दो सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे ना फिर। जी जी सर। ओके, तो तो बेस्ट मेरा क्या क्वेश्चन है, है कि जब इन्होंने अपना सोल्यूशन पूरा 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 बना कर दिया है कि भाई हम्म, 4 यूज कर रहे हो तो आपको वो बेस वाला ओएस की जरूरत ही नहीं है, तो वो हम्म, ओसीपी का ले लो अपना कोर ओएस जो है। हाँ। राइट, 60 दिन के बाद एक्सपायर होगा, ठीक है भाई, 60 दिन के बाद सब्सक्रिप्शन नहीं लेके दोबारा इंस्टॉलेशन कर लेंगे। ये आंसर। हाँ बोलो। करेक्ट करेक्ट। तो इसका सेंट ओएस डाला तो नहीं होगा क्या सर? सेंट ओएस का मेरे पास पैकेज है 7.9 का। नहीं, आप सेंटोस डाल लोगे तो होगा क्यों नहीं, हो तो जाएगा, बट क्यों डालना चाहते हो जब इन्होंने अपना हाँ, दिया ये है। कोर दिया है ना हम्म, इसमें, क्यों करेक्ट सेंटोस डालना का। चाहते हाँ, कोरोस दिया है करेक्ट। इसमें। रिबूट में इशू आ जाएगा, फिर नोड में टाइम ये लेगा। बहुत इश्यूज आएंगे यार उसमें। हाँ। गॉट इट। हो, इशूज जी। भी आएंगे, हाँ, चलेगा भी आपका, कोई दिक्कत नहीं, बट इन्होंने जब सोल्यूशन दिया है तो जरूरत भी दिया नहीं है। हाँ हाँ, और फिर कंपनी में भी नहीं, मतलब रिकमेंडेड नहीं है ये कि 7 डालो, कोर ही डलवाएंगे वो। गॉट इट। ठीक है सर, इनका प्रैक्टिकल हम देखेंगे ना सर, है। यूपीआई हाँ जी, हाँ आईपीआई जी। वगैरह। ठीक है, ओके ओके। और एक बेसिक क्वेश्चन था, सॉरी सर। ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इस हाँ हाँ, लोकेशन पे रिकॉर्डिंग। रिव्यू करने के लिए? ओके। और किसी का डाउट है, नीलेश आप लोग, रजनीश, योगेश, आप लोग का कोई डाउट है? नहीं, ऑल गुड सर। अभी डाउट नहीं है सर, तो नहीं आ रहा है। सर एक रिक्वेस्ट थी, अपना एक्चुअली वीकेंड्स पे 1 और 2 आवर्स क्लास होता है, डिस्कशन एट द क्लास के एंड में रखेंगे तो थोड़ा प्रोडक्टिव होगा हाँ, मैं भी सबके। वही कह रहा हूँ, यू डिस्कशन जो डोंट है ना माइंड? क्लास के एंड में रखते हैं। Yeah, because almost we spent 1 hour and we just started, right? So discussion थोड़ा end of the call रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नील, क्या हो जाता है, डिस्कशन एंड ऑफ द क्लास रख दिया ना, बीच में क्वेश्चन भी हम भूल जाते हैं कि क्या पूछना नहीं था। मैं नहीं, ये तो भी जो बात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेरी हम्म इम्पोर्टेंट, यस वी हम्म कैन रेज दैट, बट जो सिली क्वेश्चंस होते हैं वी कैन आस्क आफ्टर आफ्टर द क्लास, या बिकॉज ओके, we या can या आई वीक टोटली में एग्री भी विथ यू। तो 2 क्लास होती है, उसमें भी if we are discussing then it's gonna be like too गॉट late इट for गॉट इट, या आई टोटली एग्री विथ यू। thanks brother। हाँ, बट टेक्निकली काइंड ओके ऑफ यहाँ पे ओके। ही क्लियर हो गया तो भी बेटर वे रहेगा, क्योंकि अभी मान लो ये सब क्वेश्चन थे हमें, क्योंकि हमने ट्राई किया था मैनुअल पे इंस्टॉलेशन के लिए, 1 साल हो गए no, ट्रायल you are किए right, रहे। you are right, I agree with you। राइट। या नील, ये क्वेश्चन ना इंस्टॉलेशन का ही है भाई, ज्यादा डिप्लॉयमेंट पे इतना नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इंस्टॉलेशन बहुत टफ है ओपनशिफ्ट का, हाँ, मुझे जहां तक लगता है। मैंने 1 साल ट्राई किया है, मुझे नहीं हुआ है मैंने, लेकिन वो मैंने मुझे पता मैंने चला रिसोर्स का इशू है मेरा। टू बी एक वीक। ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट मैं संजय सर से लाइक 1 साल से कनेक्टेड हूँ, राइट? सो हम्म आई एम प्रीटी श्योर यू एंड ऑफ द क्लास एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, क्योंकि करेक्ट हमें ऐसा करेक्ट। लगता है, करेक्ट करेक्ट। हमें क्या लगता है पता है, ये चीजें है, बट एट लाइक 1 घंटे के अंदर सर सब चीजें बता देंगे जो हमारे अंदर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, राइट? तो मेरा करेक्ट। भी ऐसा पहले था, मैं क्वेश्चन पूछता था, पर फिर मैंने होल्ड करना स्टार्ट किया और वही क्वेश्चन सर हम्म। ने सब कुछ क्लियर कर दिया क्लास के साथ में। सो 90% कवर हो जाता है, but we have to हम्म। wait until the class finish, right? नाइस या नाइस नाइस नाइस, नाइस। थैंक यू ओके, फॉर। थैंक यू नील। Yeah, ओके। welcome, sir. Yeah. चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक चीज और आपको जो नोट डाउन करना है माइंड में, वो ये करना है
कि आईपीआई मेथड सिर्फ सपोर्ट करेगा वहां जहां पे आपका वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। आईपीआई मेथड कभी सपोर्ट नहीं करेगा बेयर मेटल। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन ये है कि बेयर मेटल का मतलब होता है कि आपने फिजिकली हार्डवेयर रखा है अपनी कंपनी के ऊपर, दुकान से, मार्केट से बाय करके। तो आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में अभी तक नहीं आई है जो फिजिकल हार्डवेयर को उठा कर रखे और उस पे केबल लगा दे और उस पे ओएस डाल दे, राइट? तो आईपीआई मेथड आपका बेयर मेटल में कभी सपोर्टेड नहीं है। कभी कोई अगर बात करता है कंपनी में आईपीआई, हमें बेयर मेटल सेटअप लगाना है, ऑन प्रोमाइसिस लगाना है और आईपीआई से करना है, आप टोटली डिनाई कर देना आईपीआई नहीं है। अगर आईपीआई से करना है तो पहले वर्चुअलाइजेशन इंफ्रा बना दो, मतलब डायरेक्ट बेयर मेटल पे मत करो। क्या सजेशन देना कि पहले आप जो हार्डवेयर खरीद रहे हो उसका पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उस पर वर्चुअलाइजेशन डालो, देन उसके बाद आईपीआई इंप्लीमेंट करो, चल जाएगा। ठीक है, बट यूपीआई की अगर आप बात करो तो यूपीआई तो फिर वही हो जाता है कि आपने मशीन भी खरीदा और उसका फिजिकल वायर केबल सब कुछ तैयार किया, देन इंस्टॉलेशन करो। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो दोनों बात सेम ही है कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीआरसी। सीआरसी क्या है? कोड रेडी कंटेनर। अब सीआरसी में रेडिट क्या बोलता है? कहते हैं कि अगर लर्निंग पॉइंट से, अगर आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इतना हार्डवेयर नहीं है कि आप मास्टर नोड दो दो बनाए, 3 मास्टर नोड बनाए, उसमें 16 16 GB रैम दें, 4 4 कोर सीपीयू दें, 2 वर्कर नोड्स बनाए, बैलेंसर नोड बनाए, तो आप एक काम करो, एक ही नोड आप ले लो और इसी नोड में आप सब कुछ कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, सीआरसी इंस्टॉलेशन इसी नोड में आप सब कुछ कॉन्फ़िगर करो। और जब आप इसी नोड में सब कुछ कॉन्फ़िगर करते हो तब भी आपको मिनिमम 12 GB रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 80 GB हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 4 सीपीयू की रिक्वायरमेंट आपको। क्या कर लो? सीआरसी इंस्टॉलेशन। तो अगर आपको घर पे लैब करना है, प्रैक्टिस करना है, सीआरसी के थ्रू प्रैक्टिस करना है, तब भी आपको चाहिए क्या? एटलीस्ट 12 GB रैम आपको चाहिए वीएम पे। मतलब आपके लैपटॉप में कम से कम 16 GB रैम होना चाहिए, तो ही आप इसकी लैब परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपके पास अच्छा खासा रैम है 64 GB, तो फिर आप यूपीआई इंस्टॉलेशन कर सकते हो, आईपीआई इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आईपीआई इंस्टॉलेशन आप अपने घर पे कैसे कर सकते हो? आईपीआई इंस्टॉलेशन आप अपने घर पे ऐसे कर सकते हो कि आपका जो लैपटॉप है, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इस पे आप अपना VMware इंस्टॉल कर लो और VMware के ऊपर एक आप मशीन तैयार करो, उसके ऊपर क्या इंस्टॉल कर लो सर? EXI VMware का, और उसके अंदर फिर आप VM बनाओ। तो उसके अंदर आप चाहो तो अपना लैब यूपीआई भी कर सकते हो, आईपीआई भी कर सकते हो। समझ आई? इस लाइन में कोई डाउट है? सर ये एक बार फिर बताना कि हमें VMware पे ESXi इंस्टॉल करना है, राइट? और उसके बाद हमें इस पे कोर ओएस का मतलब जो भी 3 या 4 वो मशीन बनानी है, यही आप कह रहे हैं ना? राइट। ओके। मतलब आप अपनी एक वीएम, इस तरीके से आपने एक वीएम बनाई, लाइक ये हाँ ठीक है। आपने VMware की साइट पे जाके अपना ESXi इमेज डाउनलोड कर लो। ठीक है, ठीक है ठीक है। इस वीएम के ऊपर आपने क्या किया? ESXi डाल दिया, वो है डाल ना? दिया, हाँ ठीक है। आपने इस पे दे दिया अपना 40 GB रैम, पचास ठीक है जीबी ठीक है। और जब ESXi आपका इंस्टॉल हो गया तो हाँ। उसके अंदर फिर आप वीएम ओके ओके ओके, ठीक है।
गॉट इट। तो अगर आपने ESXi VM पे डाल दिया तो आप ये समझो कि आपका वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म तो रेडी हो गया। फिर आप वहां उसके अंदर IPI भी कॉन्फ़िग इंस्टॉलेशन कर सकते हो और फिर UPI भी कर सकते हो, मैनुअल बना बना के सब कुछ। ठीक है। UPI तो आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, डायरेक्ट VM पे बना के। इसी के अंदर 4 VM बना लो, 3 मास्टर नोड, 3 मास्टर नोड, 2 वर्कर नोड। अगर UPI करना है तो ESXi की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं पे आप 4-5 VM बना लो। लेकिन IPI करना चाहते हो हाँ, तो मेथड यूज करो, या मतलब फिर IPI के लिए क्या है, AWS क्या है, AWS IPI के AWS, लिए। ठीक है। मतलब यूपीआई के केस में ESXi इंस्टॉल करना मैंडेटरी नहीं है। नहीं मैंडेटरी। ओके सर, ओके। यहां तक क्लियर हो गया CRC। जी सर। नेक्स्ट क्या है, ओपन शिप प्लेग्राउंड। ओपन शिप प्लेग्राउंड में क्या होता है कि रेडिट वाले कहते हैं कि अगर किसी को प्रैक्टिस करना है, किसी को अगर प्रैक्टिस करना है और उसको अगर ये सारे इंस्टॉलेशंस नहीं आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इन्होंने खुद अपना जैसे काटा कोटा सुना है, काटा कोटा, ये सर, काटा काटा कोडा सुना है, वो मूनशाद वाला सुना है। चीज। हाँ। मैंने नहीं सुना सर। काटा कोटा सुना है ना, वैसे ही मिल जाता है, पता है, 30 मिनट 35 मिनट्स के लिए। 1 घंटे का मिलता है सर ओपन शिफ्ट प्लेग्राउंड। कम हो गया है। अच्छा, हाँ, अभी शायद कम हो गया, आप उस दिन बता हाँ, रहे थे। तो वहां पे आप अपनी सारी लैब कर सकते हैं। लेकिन वहां पे सिंगल नोड ही मिलता है ना सर? क्या, हाँ, वो सीआरसी देते हैं, वो सिंगल सिंगल, मतलब सिंगल सिंगल हाँ नोड। नोड हाँ। भी देते हैं, डुअल नोड के भी मिलते हैं, डुअल नोड के भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। सर ये कैसे मिलेगा सर, कहाँ कहाँ सर्च करना पड़ेगा इसके लिए? बता रहा हूँ लिंक, रुक जाओ मैं दे रहा हूँ। मैंने आप फेवरेट लिंक। डायरेक्ट उस पे गूगल पे मारिए ओपन शिफ्ट प्लेग्राउंड, वो दे देगा 1-2 लिंक में। ठीक है, ये देखो आ गया। हम्म, यहाँ पे आप OC गेट नोट करो, ये ये सर। आ गया। ठीक। OC गेट है, सारा अपना लैब आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यस। एक और होता है, आप अगर रेडिट की साइट पे जाके, आप अगर रेडिट की साइट पे जाकर एग्जाम शेड्यूल करते हैं ओपनशिफ्ट का, हाँ। तो वो लोग फिर आपको ना अपना रेडी क्लस्टर बना के देते हैं एग्जाम की प्रैक्टिस कर, प्रॉपर वर्कर नोड, मास्टर नोड, बैलेंसर नोड, सब कुछ। वो कितने दिन के लिए होता है सर वो लैब? वो भी आपका 60 डेज। अच्छा, ओके। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? जी सर। अभी किसी को क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ पे? आगे चल, देखो आपको ओपन शिफ्ट
सीखने के लिए आपको रेडिट पे ना जाके एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, ये लिंक है console.reddit.com, चैट में भेज रहा हूँ, क्योंकि सारी इमेजेस वगैरह आपको यहीं से मिलने वाली, ठीक है। यहाँ जाना होगा आपको, आप अपना अकाउंट साइन अप करना। अकाउंट साइन अप में कुछ भी नहीं है सर, आपके पास गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हो। अब वो वाला टाइम खत्म हो गया कि पूरी इंफॉर्मेशन। अब देखो ये पूरा आपको गाइड करते हैं कि आपको क्लस्टर बनाना है, क्रिएट क्लस्टर में क्लिक करो, हर एक स्टेप देंगे। आपको क्लस्टर क्लाउड में बनाना है तो ये ओपनशिफ्ट की कोर इमेज है अपनी पूरी की पूरी, कह रहे AWS GCP के लिए, AWS के लिए। यहां से देखो ये इमेज अपनी डाउनलोड कर लो, जो भी चाहिए यहाँ से, हर एक क्लाउड के लिए। अगर आपको ऑन प्रोमाइसेस में करना है तो ऑन प्रोमाइसेस के लिए भी है, सारा कुछ यहीं से लेना है। लोकल करना है CRC तो CRC भी आपके पास है। कह रहा CRC इंस्टॉलेशन आपका विंडोज के साथ भी सपोर्टेड है, ठीक है। तो CRC अगर मैं विंडोज में करना चाहता हूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, मेरे आप सबको पता है कि विंडोज में भी आजकल क्या आता है सर, आपका हाइपर वी आता है, राइट। तो हाइपर वी में वो एक मशीन बना देगा, उसके अंदर ओपन शिफ्ट की कोर इमेज डाल देगा, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स बना देगा और रेडी कर देगा, बोलेगा इस पे आप प्रैक्टिकल करो। जस्ट लाइक क्यूबरनेटिस में मिनी क्यूब हुआ करता था। आप मैक के ऊपर भी कर सकते हो, लिनक्स के ऊपर भी कर सकते हो। तो मान लो अगर मुझे लिनक्स के ऊपर करना है, ठीक है, तो लिनक्स प्लेटफॉर्म आपका पहले बना होना चाहिए। अब लिनक्स प्लेटफॉर्म पे क्या बना होना चाहिए, CentOS 7 नहीं होना चाहिए, 8 9 चलेगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर एक ना एक VMware है, क्या है मेरे पास, ये VM आप अपने लैपटॉप में सबके पास इंस्टॉल होगा। ये मेरे पास एक VM है, और ध्यान रखना उससे पहले आप आपके पर्सनल पीसी में, अगर आप CRC भी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो आपके पर्सनल पीसी में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 16 GB रैम होना चाहिए। मेरे पास कितना रैम है, 32 GB, ठीक है। तो साइज इतना फुल, एक मिनट होल्ड करना ना, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर। नील आप प्लीज बना लीजिए। चैट में नंबर मैं डाल देता हूँ हमारे, सो हाँ हाँ कोई ठीक, ग्रुप बना देना। ठीक है। धीरज बनाएंगे ग्रुप, आप चैट पे मेल नंबर डाल देना सबका। चलो आ जाओ जो ना, मैंने अपनी D ड्राइव में स्पेस खाली कर लिया। आप सबको ना पहले अपना VMware ओपन करना है। VMware ओपन करने के बाद न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। यहाँ पे आप लिनक्स ले लेना, और CentOS 8 या 9 चलेगा। RHL भी आपके पास है तो ले सकते हो, बट RHL लेने का कोई वो नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी फिर आपको लेना पड़ेगा। CentOS आपको पता है। यहाँ पे मैंने नाम OCP दिया, नेक्स्ट। अब CPU यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ठीक है।
रैम मैंने यहाँ पे कितनी दी थी, 16 GB रैम दी थी मेरे पास, आप 12 देना मिनिमम, मेरे पास 32 है। नेक्स्ट, इसके हार्ड ड्राइव दे दी मैंने। हार्ड ड्राइव आप एटलीस्ट 80 GB देना, मैं 100 दे दिया। कस्टमाइज करना और यहाँ पे आके क्या करना, वीटी इनेबल करना, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना। वीटी इनेबल जरूर रखना। वीटी इनेबल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ओके सर। हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, ठीक है, वीटी इनेबल करेंगे, वही पे कह रहा था। हाँ, वीटी इनेबल इसलिए रखना है क्योंकि ये वीएम जो मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर तो मेरी सेंटोस लोड होगी, और सेंटोस के ऊपर एक वीएम बनेगी जिसके अंदर ओसीपी इंस्टॉल होगा, ओसीपी की इमेज लोड होगी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअलाइजेशन करनी है तो वीटी आपको चाहिए, ठीक है। डीवीडी में गया मैं यहाँ पर, और मेरे पास क्या है, ब्राउज किया, और ये रही मेरी सेंटोस। एंड फिनिश। अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जब तक ये हो रहा है। सर ये आप जो इंस्टॉल कर रहे हो कोर ओएस से कर रहे हैं ना, राइट? हाँ, ये अभी मैं अपना बेस ओएस डाल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीएम बनाऊंगा और उसके ऊपर ओसीपी की इमेज डालूंगा, और वो इमेज मैं लाऊंगा कहाँ से, यहाँ से लाऊंगा। ओके ठीक है, यहाँ से लोकल ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ओके अगर आप बेयर मेटल करना चाहते हो तो ये इमेज आप पूरी यहाँ से डाउनलोड करो, फिर उसको बूटेबल बनाओगे। क्लाउड पे ओके। करते हो तो ये इमेज रहेगी। हम्म। तो अभी आप VMware में CentOS डाल रहे हो, राइट सर? तो वो और उसके ऊपर आप OpenShift डाल रहे हो, करेक्ट? उसके ऊपर ओपनशिफ्ट डालूंगा मैं, लेकिन वो ओपनशिफ्ट भी मैं डायरेक्ट ओएस पे नहीं डालूंगा, हाँ। उसके अंदर भी वीएम बनाऊंगा। ठीक है, मतलब काइंड हम्म ऑफ आप इसको ऐसे समझ सकते हो हम्म
कि ये मेरी एक बेयर मेटल मशीन है, इसके ऊपर लिनक्स लोडेड है। ओके, VMware एज आप बेयर मेटल कंसिडर कर रहे हो हाँ वर्क स्टेशन को। ठीक है, ये मेरी एक हम्म मशीन है जिसके ऊपर मेरी लिनक्स लोडेड है। इसके अंदर भी मैं हम्म वीएम डाल रहा हूँ, इसके अंदर भी मैं वर्चुअलाइजेशन डाल रहा हूँ, और वर्चुअलाइजेशन के अंदर एक वीएम बनेगी और उसके अंदर मेरी ओसीपी लोड होगी। तो मेरा हम्म बूट स्ट्रैप नोड क्या हो गया, मेरा मुझे बूट स्ट्रैप नोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बूट स्ट्रैप नोड हम्म क्या हो गया, मेरा यही मशीन हो गया, ये मेरा गॉट इट। बैस्टन ओसी यही हो गया, मेरी ओसीपी यहाँ चलेगी। ओके, करेक्ट। तो हम क्या ठीक। कर रहे थे सर, ये जो अभी इंस्टॉलेशन किया है ना अपने जो मशीन, उसको एज हाँ अ मास्टर कर रहे थे हम, और इंस्टॉलेशन ट्राई कर रहे अभी थे। हम लोग सीआरसी कर रहे हैं। सीआरसी में क्या होता है, ऑल इन वन, यही मास्टर होता है, यही ओके, वर्कर होता है, सब कुछ यही होता है। करेक्ट। सीआरसी में आपका काइंड ऑफ एक इमेज आपको मिलती है, एक स्क्रिप्ट मिलती है जो सब कुछ तैयार करता है। अब देखते जाओ अभी प्रैक्टिकल। ओके अभी सिर्फ इतना समझो कि ये एक ऐसी मशीन है आपके पास जिसके अंदर लिनक्स लोडेड है, ठीक है। ओके। उसके अंदर आपका ये वीएम बनेगा और इसके अंदर आपकी ओसीपी इमेज डिप्लॉय हो जाएगी। प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो देखते थे। ओके। और आपने एक बोला था कि आईपीआई के लिए भी वो फाइल कहाँ से लेना था? वो सब यहीं से लेंगे आप, जितनी भी ओके। इंस्टॉलेशन करना होगा सारा यहीं से लेंगे। अभी हम लोकल कर रहे हैं, एक ओके डेटा चलो। सेंटर एक क्लाउड है, अभी हम लोकल कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आ गया मैं, ऑटोमेटिक रूट पासवर्ड सेट कर देता हूँ। और एक नॉर्मल यूजर चाहिए होता है इनको, क्योंकि सीआरसी इंस्टॉलेशन नॉर्मल यूजर के थ्रू ही होता है। तो ओसीपी ओसीपी पासवर्ड दे देता हूँ। इंस्टॉलेशन 10 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। अब रेडिट क्या बोलता है, थोड़ा सा पॉइंट और समझो। रेडिट कहता है कि मेरा ओपन शिप का जो कोर्स है उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन आपको नहीं बताते, ठीक है। उसके अंदर हम आपको कोई भी इंस्टॉलेशन आपको नहीं सिखाते, ना ही आईपीआई, ना ही यूपीआई, ना ही सीआरसी। तो रेड हैट के एग्जाम पे अगर आप जाते हो ओपन शिप का, तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और ना ही आप अगर फ्रेशर इंटरव्यू में जा रहे हो तो ना ही आपको डिस्कशन करता है। लेकिन इंटरव्यूअर क्या कहता है कि आप फ्रेशर नहीं हो, आप ओपन शिफ्ट में कहीं से काम करके आओ, उनका ये कहना होता है। तो उस टाइम पर वो लोग आपसे इंस्टॉलेशन पूछते हैं, पता है। एक मिनट रुकना, एक जस्ट एक कॉल। हेलो।
चलो, कहाँ पे था मैं? एक बार याद दिलाओगे, मैं भूल गया, बात कर रहा था। कौन सा पॉइंट बता रहा था मैं? साउंड आ रहा है सबको? यस। ब्रेक हो रहा है सर से। नहीं नहीं, मैं कहाँ पे बोल रहा था, एक बार बता सकते अ, आप यहाँ पे थी कि वो रेड हैट वाला बता रहे थे कि हो? जो हाँ, ओएस इंटरव्यू की बात अकाउंट कर, राइट। तो रेडिट क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा ओपन से सीखने आ रहा है, ठीक है, तो वो अपना पूरा क्लस्टर बना के देते हैं और आपको सब कुछ रेडी टू मूव दे देते हैं। आपको बता देते हैं ये मास्टर है, ये वर्कर है, और सीधे आपकी अपनी जो ऑपरेशन वर्क का काम होता है वो आप डायरेक्ट करते हो। ऑपरेशन वर्क में फिर आपका डिप्लॉयमेंट टाइप हो गया, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आप करते हो। उनका मानना ये है कि इंस्टॉलेशन कहीं भी किसी भी कंपनी में हो रहा है तो ओपन शिफ्ट का अकेला बंदा नहीं करता, क्योंकि इंस्टॉलेशन चाहे आईपीआई मेथड हो चाहे यूपीआई हो, कोई भी मेथड इंस्टॉलेशन अगर की जा रही है कंपनी के अंदर, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो। जस्ट लाइक मैंने आपको शुरू में बताया कि वर्चुअलाइजेशन की टीम भी इन्वॉल्व होगी, नेटवर्क की टीम भी इन्वॉल्व होगी, डीएनएस भी होगी, डीएससीपी भी होगी, एन नंबर ऑफ टीम आपके साथ इन्वॉल्व। और साथ में सबसे जो बड़ा बड़ा रीजन ये है कि अगर आप ओपन से चूज कर रहे हो तो रेडिट कहना है कि आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लो, और जब आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर हम आपको इंस्टॉलेशन के लिए गाइड करें। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? यस। यस। लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इंस्टॉलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपको किसी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू में जाओ तो आप बता सको कि हाँ नहीं, मैं प्रोडक्शन पे मैंने काम करके आया, इंस्टॉलेशन की। तो आज हमारा जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो क्या है, सीआरसी में। तो ये आईपीआई और यूपीसी भी रिकवर करने वाली इंस्टॉलेशन है। हाँ जी, ये भी करेंगे। या थैंक यू सर। तो ये हमारा 50% हो गया, 50% और बचा है। तो मैं तब तक ना वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो क्रिएट कर सकते हो, या फिर कुछ अपने काम हो 2-3 मिनट तो कर सकते हो। ओके सर, पॉज कर दो सर एक बार। तो ये देखो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। रिबूट में क्लिक कर रहा हूँ। ओके।
हेलो हेलो। हाँ बोलो। या बोलो धीरज। लगा तो मेरा मेरा टच स्क्रीन हो गया इसलिए मैंने। नहीं नहीं। अच्छा आप नहीं नहीं इसके ये रिबूट हो रहा है ना इसलिए। ओके ओके, मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ तो कोई नहीं कोई नहीं। समटाइम्स मेरा नेटवर्क जा रहा है। कोई बात नहीं। चलो आगे ही हमारा यहाँ पे ये क्लिक करना है ये सब। उसके बाद एक्सेप्ट, फिनिश इंस्टॉलेशन, डन एंड फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे ना आप ओसीपी पहले रूट से लॉगिन करो और ओसीपी को ना sudo पावर दे दो, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल यूजर से ओसीपी कॉन्फ़िगर होगा आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट। सूट्रस वाली फाइल पे जाओ। ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना लॉगिन कर लो किससे, ओसीपी यूजर। ठीक है। अब पता है यहाँ पे ना एक काम सबसे पहले करना, एक बार ना रूट पे चले जाओ फिर से, ठीक है? वापस रूट पे मैं यहीं से चला जाता हूँ। रूट का पासवर्ड मुझे याद है। आप ना इस पे आईपी देख लो क्या आईपी है अभी। इसका कनेक्शन डाउन है ना, चैनल से लिए कनेक्शन आप कर लेना, ठीक है? और इफ कॉन्फिग कमांड यहाँ पे रन करो, ठीक है? अब वापस एग्जिट करके आप आ जाओ यहीं पे। अब एक काम करो ना, यहाँ पर ना एक यम की ना रेपोजिटरी क्रिएट कर लो। क्या करो, यम की एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लो। तो जो डीवीडी से आपने इंस्टॉलेशन किया वो डीवीडी देखो यहाँ पे दिख रही है। एक बार ना df-h कमांड मारो,
तो डीवीडी यहाँ पर नहीं है, तो आप एक बार ना राइट क्लिक करके डीवीडी को यहाँ से कनेक्ट कर लेना, तो डीवीडी यहाँ पे आ जाएगी। आप अब आई थिंक आ जाएगी। ये इसको ना माउंट कर लो, पता है, एक बार, क्योंकि यम रेपोजिटरी मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी अभी। डेव SR0 और मैंने माउंट कर लिया MNT के अंदर। अब मेरे को ओसीपी का पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि सूडो के थ्रू कर रहा हूँ। ओसीपी का पासवर्ड मैंने दिया था OCP@2030। तो आपने जो वीएम बनाओगे, तो जो भी नॉर्मल यूजर आप यूज कर रहे हो, वही उसका पासवर्ड आप यहाँ पे देना, ठीक है। क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, कमांड नॉट फाउंड क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे माउंट कमांड यूज नहीं किया ना, सॉरी। तो df-h किया, तो ये डीवीडी माउंट हो गई इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, sudo cd etc yum.repos d में आ जाओ, और यहाँ पे आके रेपोजिटरी क्रिएट कर लो vim। तो मैंने ocp.repo नाम की फाइल बनाई, और यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन लाइक बेस ओएस, ये सब तो आपको पता होगा, लिनक्स में आपने पढ़ा होगा, हाँ यस सर। यस सर, यस सर। है ना। ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ये फाइल प्रोटोकॉल क्या होता है। मेरा एस का बटन काम नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही एक और रेपोजिटरी ऐप स्ट्रीम की भी बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। रूट से लॉगिन नहीं है क्या ये, कोई नहीं, मैं इसको कॉपी करता हूँ। सूडो भी नहीं लगाया, हाँ सूडो भी नहीं लगाया ना मैंने, तो राइट्स नहीं है इसके पास। हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना, अब आप आ जाना कहाँ, यहाँ, ठीक है। अब आपके पास लिनक्स प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है। अब आपको करना डाउनलोड, ठीक है, ओसीपी की लिंक। तो यहां से कॉपी लिंक करना, और यहाँ चुपचाप पहुंच के क्या करना, सारे स्टेप देखते जाना, याद रखना, बोलना। ये आ गया, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लो। परमिशन देना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सीआरसी का पैकेज आप पहले डाल रहे हो, सीआरसी सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, फिर सीआरसी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे। तो इस फोल्डर के अंदर आप चले जाओ, यहाँ पे देखो ये सीआरसी है, इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो सीआरसी को, कहाँ पे, बिन के अंदर, ठीक है।
इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पे कमांड मारो CRC वर्जन। अगर ये चल गया तो समझ लो CRC आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो CRC क्या हो गया आपका, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं एक कमांड रन करूंगा CRC सेटअप। तो ये कमांड क्या करेगा पता है, ये मेरे इसके अंदर ऑलरेडी एक KVM इंस्टॉल है। KVM सुना है सबने, रेड हैट अपने अंदर वर्चुअलाइजेशन डाल के देता है, जैसे विंडोज वाले हाइपर वी डाल के देते हैं, तो रेड हैट अपने अंदर KVM सॉफ्टवेयर डाल के देता है। हाँ, समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे। तो उस KVM पे एक VM बनाएगा और उसके अंदर CRC सेटअप करेगा, अपने आप इमेज वगैरह पुल करके लाके वो सब कुछ मुझे पूरा OCP बना के देगा, देखना। तो इमेज भी डाउनलोड करेगा, देखना। CRC सेटअप जैसे मैंने किया तो यहाँ पे यस इसने मेरे से बोला क्या कर रहा है, पूरा KVM वगैरह बना रहा है। स्टेप्स आप पढ़ो, लिबवर्ट पूरा नेटवर्क सब कुछ तैयार करेगा ये। और ये देखो 4 GB की एक इमेज ला रहा है ये OCP की डाउनलोड करके। तो ये OCP की कोर इमेज डाउनलोड कर रहा है, और कोर इमेज डाउनलोड करने के बाद फिर मैं ये कोर इमेज डाउनलोड करेगा और देन उसके बाद वो VM के अंदर अपना बना के दे देगा। तो एटलीस्ट 5 6 10 मिनट इसमें भी लगने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे पॉज ओके। कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। सर एक क्वेश्चन है, तो हमने सही। यहाँ पे सीआर से डाल रहे हैं, राइट? तो हमारा सिंगल नोड, एक ही नोड हमारा मास्टर और वर्कर नोड हो जाएगा राइट इधर, राइट राइट? राइट। तो उसी सेम वर्जन से हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि और एक नोड करके ये सेम प्रोसीजर करके हम उसको, या एज अ वर्कर नोड और एक कोई तो मशीन बना के यहाँ पे इस वाली इसको मास्टर में ऐड कर फिर वो सकते हैं। आपका CRC सेटअप नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका आपका CRC नहीं कहलाएगा, वो हम्म, आपका UPI हो जाएगा। यूपीआई हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट, ओके गॉट इट। क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ता है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसा सब प्रोसेस ये कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। राइट राइट फिर आप राइट, दूसरा ये नोड स्क्रिप्ट अगर ही सब बनाओगे तो कर वो देगा। दूसरा क्लस्टर काइंड ऑफ बिहेव हो करेगा। गया, राइट राइट उसके अंदर अपना राइट अपना राइट API है, अपना ETCT है। राइट, वो फ्लक्चुएट हो जाएगा नेटवर्किंग हाँ, सब कॉन्फ़िगरेशन। स्प्लिट हो जाएगा पूरा, वो दूसरा है। राइट, वो काइंड ऑफ रिप्लिकास हो जाएगा अगर। रेप्लिका भी नहीं होगा, वो क्लस्टर ही अलग होगा, डोमेन ही अलग हो गया। राइट 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 राइट, समझ गया सर। मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे पॉज कर देता हूँ, जैसे ही हो जाएगा फिर आगे करेंगे, तो लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। भी दिया था तो मैं 8 GB। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? यहाँ पे जो ओसीपी है आपका, आपने हम्म, ओसीपी वीएम पहले बनाया था, उसको आपने 16 GB रैम दिया था, राइट? और 2 कोर्स। तो हम्म। इंस्टेड ऑफ मैं वहां पे 2 कोर और 8 GB दे के सीआरसी ट्राई नहीं कर चलेगा, सकता हूँ? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? क्योंकि ओके। देखो, ये सिंगल नोड का मतलब हुआ है कि इसी के अंदर आपका मास्टर रहेगा, वर्कर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो हम्म। एटलीस्ट मिनिमम 12 GB रैम चाहिए, क्योंकि इसके जो अपने इंटरनल कंपोनेंट्स हैं ना, उनके अंदर भी एक बाउंड्री है, कितने रैम पे ही चलेगा तो चलेगा। करेक्ट करेक्ट, वो एक्चुअली तो प्री 12 GB से डिफाइंड ही नीचे नहीं चलेगा। रिक्वायरमेंट है। आप 11 GB भी दोगे तो भी स्टक हो जाएगा। ओके, 12 GB तक चलेगा, ओके। यही एक प्रॉब्लम है इसकी इंस्टॉलेशन के साथ, पता है। हार्डवेयर इन्होंने राइट जो राइट। हार्ड कोड कर दिया है ना, वो कर ही दिया है। हम्म। तो मैं 5 मिनट का मैं आ रहा हूँ, आप लोग भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो जब तक ये, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, रिकॉर्डिंग हाँ, स्टार्ट हो रखी रिकॉर्डिंग है। पॉज कर रहा हूँ, लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग पॉज। हाँ। चलो, तो देखो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, योर सिस्टम इज करेक्टली सेटअप फॉर यूजिंग CRC। आपका सिस्टम पूरा तैयार हो गया। अब कह रहा है कि स्टार्ट CRC स्टार्ट करो, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको CRC स्टार्ट कमांड रन करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर द फुल सीक्रेट। ये क्या बोल रहा है पता है, कह रहे ये जो आपने यहाँ से ऊपर रेडिट का जो ओपन शिप का साइट है, वहां से जो आपने इमेज लाया है ना, तो कह रहा है उन्होंने ना उस पे ना की लगा रखा है, ऐसे कोई नहीं यूज कर सकता।
तो कह रहा है आप यहाँ से ये की कॉपी करो और अपने इधर पेस्ट कर दो। लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ चले जाओ, जरूरी नहीं है कि याद रखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड एंटर। तो अब मेरा सीआरसी कंप्लीटली तैयार हो जाए। लाइन पे हो ना, कहीं गए तो नहीं कोई? नहीं सर है है सर। देखो सीआरसी वर्जन क्या है, ओपन सिप का 4.13 क्या चल रहा है, 4.13 लेटेस्ट वाला लाया है। ओके, 4 हम्म, पॉइंट। कोई अगर पूछे सर हम, लेटेस्ट क्या है, 4.13। हाँ ओके, बोलो। तो हमने लास्ट वाला जो इंस्टॉल किया है ना हमारी इंडस्ट्री में सर, तो हम्म। 4.12 किया है, अपग्रेड किया है हमने 4.8 से 4.12। अभी वो इन प्रोग्रेस चल रहा है अपग्रेड। तो अभी 13 आ गया है। ओके, तो 13 लेटेस्ट है क्या सर? लेटेस्ट 13। अब एक एक वर्जन के लिए कौन ही करता है, 5-6 हो जाता है तो करते हैं। हाँ, एक एक के लिए कोई करता ही नहीं है, डायरेक्टली कोई बड़ा मेजर आ गया तो वो कर देते हैं कि वो रिक्वायर्ड चेंजेस है इसलिए। तब तक अनटिल एंड अनलेस कोई चेंज नहीं करता। तो देखो एक आईपी भी मिल गई उसको, सीआरसी वीएम भी रनिंग में आ गया। और आप देख भी सकते हो ये चीजें कहाँ जा रही होंगी। आप यहाँ जाओ, यहाँ पे सर्च करो वीएम। ये रहा केवीएम वर्चुअल मशीन, यहीं से इंस्टॉल। रुक जाओ, इसको तो बाद में भी कर लेंगे, बट इसको कंप्लीट हो गया तो ठीक है। देखो सारे कंपोनेंट्स ये बना रहा है पूरे के पूरे, रेडी टू यूज। आप ही कह रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो? तो सीआरसी आपका कहाँ चल रहा है सर? वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के अंदर ये वीएम बनी है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है। इसको आप ना ऐसे करके देख भी सकते हो, ओपन करके। अभी ओपन करके ये देखो, अभी बन रही है पूरी तरीके से। अभी आपको आईडी पासवर्ड सब कुछ दे देगा।
तो ये देखो सर, आपके सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं। यस। देखते जाओ इसको। इसको काइंड ऑफ हम मिनी क्यूब भी कह सकते हैं ना नहीं सॉरी मिनी मिनी क्यूब या से स्ट्रांग है सर, मिनी क्यूब तो देखो 1 GB रैम में हो जाता था, इतना हैवी हाँ, चीजें नहीं। इसका मिनी ओपन शिप भी है ना है कुछ मिनी तो। क्यूब ही पूरा बोल दो, हाँ, ओपन शिफ्ट का। हाँ हाँ हाँ। और एक सर पूछना तो ओकेडी इंस्टॉलेशन क्या है फिर ओपन शिफ्ट ओकेडी। क्या? ओपन शिफ्ट ओकेडी इंस्टॉलेशन एक है ना मैंने देखा था। ओकेडी? ये कहाँ देखा? ये कुछ तो बताओ। ये 3.11 में कुछ तो था शायद। यूपीआई होगा तो। नहीं ओकेडी इंस्टॉलेशन कुछ तो था मैंने देखा था एक बार मुझे देखना पड़ेगा फिर से।
ये क्या कर रहा है देखो, रजिस्ट्री से ना इमेज डाउनलोड कर करके ला रहा है, देखो रहे हो, कंट्रोलर मैनेजर। ओके। तो सर ये सिंगल नोड ही मास्टर और वर्कर नोड रहेगा, तो इसमें हमें वर्कर नोड की कोई की वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं, राइट? ये सब अपने आप लेगा। क्या कह रहे हो? अभी ये सिंगल नोड वर्कर मास्टर भी नोड हो कुछ जाएगा नहीं और करना, वर्कर सब नोड। आपस में इंटीग्रेट करके दे देगा। ओके। जैसे इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है तो अपना ओपनशिफ्ट क्लस्टर और वर्कर नोड रेडी है एज इट, अभी राइट? आपको आईडी पासवर्ड सब दे देगा, देखना। ओके ओके। प्लस ग्राफिकल सब कंसोल दे देगा। कुबरनेटिस में तो ग्राफिकल नहीं मिलता था, इसमें तो ग्राफिकल ही बना के दे देगा। मतलब इनकी जो इमेज है उसके अंदर ग्राफिकल पैक सब कुछ सेटअप पहले से रेडी। तो देखो क्या हुआ, इसने बोला एक तो वेब कंसोल का लिंक दिया है और एक कमांड लाइन का दिया, ठीक है। ओके। और ये और मान लो सर आपका, इसका आउटपुट ये चला गया समहाउ हमारे ऐसे, तो ये फिर से इसको कैसे फिर कनेक्ट, मान सीआरसी लो सेट यूआरएल। स्टार्ट कर दो, फिर आ जाएगा। ओके फिर से। लेकिन वो इतना स्टेप्स लेगा सीआरसी नहीं स्टार्ट नहीं, करने इतना के नहीं, बाद? वो तो जो चीज हो गया वो नहीं करेगा दोबारा। ओके, वो स्किप करके वो डायरेक्टली दे देगा। ओके। तो देखो, आप चाहो तो ये चीज डायरेक्ट यहाँ लॉग इन कर लो, ठीक है। हम्म 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 बट यहाँ लॉग इन करने का मतलब आपने सीधे मास्टर पे लॉग इन कर गया, तो बूट स्ट्रैप नोड आपका यही हो जाएगा, यही हो जाएगा बेस्ट। हम्म। आप लॉग इन करना चाहते हो तो कह रहा है कमांड लाइन से लॉग इन करना, तो ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करो। पैकेज वगैरह तो इसने सब डाल ही दिया है, हम्म। ठीक है। ये दूसरा कंसोल कौन सा है सर, थोड़ा बता रहा समझ में हूँ, नहीं आ रहा। ओके। ग्राफिकल। आप ग्राफिकल भी ग्राफिक। काम कर सकते हो ओपन शिफ्ट में, ओके। पता है। तो यहाँ पे यूजर नेम, देखो दो यूजर देता है, एक डेवलपर यूजर देता है और एक होता है एडमिन यूजर। डेवलपर वो हम्म। होता है जो डेवलपर वाले काम कर रहे हैं, एडमिन यूजर मतलब प्योर एडमिन। आप एडमिन हो तो दो आईडी पासवर्ड दे। तो मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। एडमिन यूजर नेम क्या है, क्यू एडमिन, ठीक है। और हाइफन पी करके ये पासवर्ड दिया है। और कमांड लाइन से लॉगिन करने के लिए देखो एपीआई का लिंक दिया है, अंदर जो एपीआई चल रहा हो। देखो ये क्या हो गया, लॉगिन हो सी लॉगिन।
एक मिनट रुक जाओ, एक बार इससे देखते हैं। तो क्या है, कमांड लाइन भी लॉगिन कर लेंगे, कोई नहीं। ग्राफिकल ये है। तो जैसे पता है कि कुबरनेटीज में आप लोग जो चीज कमांड लाइन से करते हो ना, हम्म अगर आपको ग्राफिकल चाहिए कुबरनेटीज में, तो आपको ना थर्ड पार्टी टूल के थ्रू इंटीग्रेट करके ग्राफिकल लाके लाना पड़ता था, कि कुबरनेटीज में जो मैं पॉड बनाता हूँ, ये सब करता हूँ, ये सब ग्राफिकल आपको चाहिए। हम्म लेकिन यहाँ पर ये लोग ना ग्राफिकल अपने से बना के देते हैं। एडवांस, एक्सेप्ट, तो ये देखो, कह रहा है बाय डिफॉल्ट डेवलपर से लॉगिन करने के लिए, तो आप डेवलपर हम्म आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, बट हम्म मैं एड से लॉगिन करता हूँ। हम्म देखो, तो आप यूपीआई करो, एपीआई करो, आउटपुट सबका ऐसे ही हो। राइट, वो कंसोल ही आएगा। हाँ, देखो, हम्म अब आप ना कुछ भी करना है ना सर, यहाँ से कर सकते। मुझे वर्कलोड तैयार करना है, मुझे पॉड बनाना है, डिप्लॉयमेंट बनाना है, हम्म तो सब कुछ ग्राफिकल कर सकते हैं। यही तो है ओपनशिफ्ट की बेनिफिट। कुबरनेटिस में ऐसा ग्राफिकल लाने के लिए ना, कहते हैं ना, पसीने निकल जाते राइट, अभी लेंस आया है ना सर, लेंस पर यूज कर सकते हैं ना। हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर इसमें देखो, सब कुछ देखो, स्ट्रैटेजी सब कुछ आ रहा है, पॉड बनाना है, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। हम्म बाय क्रिएट पॉड, ये देखो यहाँ से ही पॉड बना के दे दे। ये हो गया ग्राफिकली। कमांड लाइन हम्म। करना है तो कमांड लाइन भी लॉगिन हो जाएगा। जब ग्राफिकल हो गया, देखते हैं दिक्कत क्या आ रहा है। सर हाइपन पी हटा के एक बार ट्राई कर सकते हो आप, उसी लॉगिन और सिर्फ यूआरएल डालो। नहीं, यूजर नेम तो देना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद वो यूजर नेम आएगा ना, वो पूछेगा बाद में यूजर तो नेम और पासवर्ड। राइट,
आप ये कह रहे हो कि पासवर्ड मत दो, बाद में देना है ना? हाँ बाद में दे सकते हैं ना, एक बार चेक हाँ, उसमें हमें ये ओसी लॉग के बाद पता चलेगा ना कि इशू पता क्या चल है। प्रॉब्लम का। हाँ ओसी लॉग हाइपन हाइपन कुछ तो कमांड है ना, लॉग लेवल चेक कर सकते हैं उसका। हाँ हो गया लॉगिन सर। लॉगिन हो गया ना? हम्म तो ओसी गेट नोड करो, देख रहे हो? करेक्ट। ओसी गेट एनएस करो, नेम स्पेस इतने बड़े हुए। ओसी गेट पॉड करो, सॉरी ओजी लिख दिया। ओसी गेट पॉड करो। समझ आ रही बात यहाँ पे? तो हो नहीं गया समझ आपका में तैयार। आया। सर ओसी गेट एनएस है ना, तो उसमें वो उतने नेम स्पेस बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट कर लेता है वो। इन्होंने बहुत से नेम स्पेस आपको बनाकर दे दिए कि आपको आगे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ओके। कि डीएनएस वाली यहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना, ऐसे। समझ आ गई? ओके। तो मैं कहता हूँ आज करें यहीं पे खत्म। हाँ चलेगा सर, क्योंकि बहुत लोग भी अभी थोड़े से तो उनका एनर्जी भी ये हम डाउन हो लोग गया ना शायद। कल प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। हाँ हाँ ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो प्लेग्राउंड यूज करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं अभी नहीं, ये हार्डवेयर। यूज करो ना, ये सेटअप सीआरसी करो। सीआरसी के लिए भी बोला ना अपने 16 GB चाहिए। हाँ, तो नहीं है किसी के पास? मेरा 8 नहीं है GB है। सर, मेरे पास नहीं है सर जी। रैम रैम एक्सटेंड करा लो आज। एक्चुअली क्या चलेगा। है ना कि इस मेरे इस लैपटॉप में भी नहीं थी रैम, पता है? हम्म। मैंने इसको हाँ ना तो वन एक्सटेंड ट्वेंटी एट कराया। जीबी दिख रहा है सर। हाँ, मैंने इसको एक्सटेंड कराया, तो आप भी करा लो, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास 8 GB का है, 2 स्लॉट होगा तो एक निकाल तो के मैंने क्या किया है सर, पता है क्या, हमारे पास एक नॉन प्रोड क्लस्टर है, तो उसमें मैंने कंपनी से मैनेजर से एक्सेस लिया, एक नेम स्पेस दे दो मुझे करके, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ उसी नेम स्पेस में खेल लूंगा फिर, क्योंकि ये नया सेटअप बना से अच्छा है। ठीक है, ठीक, कर लो प्रैक्टिस कर लो। हाँ हाँ। ठीक है, ओके सर थैंक ओके बाय। यू। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी सर? मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी ना। ओके चलेगा। ओके। ओके, ओके थैंक थैंक यू। ओके, यू। थैंक यू।